फाइनली 2025 आ चुका है और आज हम बनाने वाले हैं कैनवा का एक कंप्लीट फ्री कोर्स। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कैनवा कैसे यूज करना है, यहां पर कैसे डिजाइन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस क्या है, इसके इनबिल्ट फीचर्स क्या है, जिसकी हेल्प से आप कभी कभी तो सिंगल क्लिक में भी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। कंप्लीट ओवरव्यू मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो अगर आपको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है या फिर आप किसी के लिए डिजाइन करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज एवरीथिंग फॉर यू। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यह है कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर आकर के आप आपका फ्री का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कैनवा। अगर मैं प्लान्स और प्राइसिंग के सेक्शन में जाता हूं, यू विल सरप्राइज टू नो कि इनका फ्री प्लान आपको वो सब कुछ देता है कि जिसके लिए आपको प्रो प्लान में अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। प्रो प्लान में मुझे एक एडवांटेज लगता है, दैट इज अगर आपको किसी इमेजेस का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव करना है तो इस टाइप के फीचर्स आपको प्रो प्लान में मिलेंगे। बाकी मोटा मोटी जो कुछ चाहिए आपको यहां पर मिल जाएगा। ऑफ कोर्स सर्टेन लिमिटेशंस, बट सब कुछ आपका काम कर देगा। तो यह है कैनवा। इसका मेन पर्पस है आप अलग अलग तरीके के डिजाइन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना हो या फिर कोई ई बुक बनानी हो, कोई बैनर डिजाइन करना हो, कोई कवर बनाना हो, जो कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द ग्राफिक एंड डिजाइनिंग इंडस्ट्री, वो सब लोग कैनवा को ही मोस्टली प्रेफर और यूज करते हैं। चलिए आज बात करते हैं एग्जैक्टली कैनवा में कैसे किस तरीके से काम किया जाता है और कैसे यहां पर आप आपके लिए या फिर किसी और के लिए डिजाइन बना सकते हैं। यहां पर आप आपका फ्री का अकाउंट डिजाइन कर ले। जैसे आपका फ्री का अकाउंट डिजाइन करेंगे आपको बैकएंड का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा। मेरे पास कैनवा का अकाउंट पिछले 6 साल से और मैं इसका प्रो वर्जन यूज करता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रो वर्जन में क्या एडवांटेजेस है जो थोड़े बहुत आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। जब कैनवा को आप लॉग इन करते हैं, यहां पर आपका डैशबोर्ड होगा। अभी तक आपने जो कुछ भी डिजाइन किया वो आप देख पाएंगे। टेक एन एग्जांपल, चाहे YouTube का थंबनेल हो, चाहे YouTube का कवर फोटो आता है, या फिर यहां पर आप देख सकते हैं कहीं सर्टिफिकेट मुझे डिजाइन करना है, इनवॉइसेस जनरेट करना है, एक ब्लॉग का बैनर बनाना है, किसी के लिए इनविटेशन भेजना है, ये सारा काम मैं कैनवा के अंदर ही करता हूं और मैं पिछले 6 सालों से इसी को यूज कर रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली यहां पर कैसे नेविगेट करते हैं। जब भी कैनवा को आप लॉग इन करेंगे, यहां पर ऑलरेडी कुछ प्री सेट्स बने हुए हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना तो उसका एक स्पेसिफिक साइज है, राइट? तो यहां पे 1280 बाय 720 पिक्सल का स्पेसिफिक साइज है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप यूट्यूब के थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर ब्लॉग के बैनर्स बनाने हैं, कोई डॉक्यूमेंट, तो सबके लिए यहां पे प्रीसेट्स हैं। लेकिन कभी कभी आपको कुछ कस्टम साइज बनानी होती है कि भाई नहीं, मुझे तो 10 बाय 10 का ही एक साइज चाहिए, तो वो ऑप्शन भी आपको यहां पर कस्टम साइज के अंदर दिखाई देता है। तो व्हाट यू कैन डू इज आप यहां पे कस्टम साइज पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आकर के आपको जो भी साइज चाहिए वो भी आप एंटर कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, मुझे 124 बाय 124 पिक्सल का एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए जिसके अंदर मैं डिजाइन करूं, तो मैं इसको जैसे ही चूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली 124 बाय 124 डिजाइन का एक मुझे यहां पे कैनवा ओपन हो जाता है और इसके अंदर मैं फर्दर एडिटिंग कर पाऊंगा। इस पे हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे, बट कुछ इस तरीके से आप कस्टम साइज पे डिजाइन कर सकते हैं। वापस मैं चलता हूं होम पेज पे, जहां पर हमारे सारे पेजेस और एवरीथिंग यहां पर दिख रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे यहां पर ऑलरेडी इनबिल्ट बहुत सारे फीचर्स हैं। यहां पर मेरा खुद का डिजाइन बताएगा कि मैंने अभी रिसेंटली कहां पे डिजाइन किया है, तो इट इज माई ओन एरिया। यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे बहुत सारी चीजें, जहां पर आपको एप्स के सेक्शन के अंदर अलग अलग एप्स, एआई पावर्ड ऐप, जैसे कि आपको इस कुत्ता यहां पे जो नजर आ रहा है, ये पहले कुछ ऐसा था, इसको ऐसा डिजाइन करना, तो इनबिल्ट ऐप, आप आपकी खुद की इमेज डालो, उस इमेज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे एप्लीकेशंस का रिपोजिटरी भी है। कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे ब्रांड, ये जहां पे भी एक क्राउन का आइकन आपको मिलेगा तो ये सिर्फ प्रो विजन्स के फीचर है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपके खुद के ब्रांड के लोगो और उसके कलर और सारी चीजें यहां पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि इसको आप बार बार यूज कर सके, ना कि आपको हर बार नए से कस्टम कलर्स लाने पड़े। तो ये फीचर्स आपको ब्रांड, जहां पे भी क्राउन आइकन है, दैट कम्स अंडर अ पेड प्लान या फिर प्रीमियम प्लान, फ्री में नहीं मिलेगा। सिमिलरली प्रोजेक्ट्स वो एरिया है जहां पर ऑलरेडी मेरे जो प्रोजेक्ट्स डिजाइन है वो आपको दिखाई देंगे, काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड। और ये ड्रीम स्लैब, ये एआई पावर्ड इमेज जनरेशन है। इस पे मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको जानना है कैसे कैनवा का ये एआई पावर्ड इमेज सिस्टम काम करता है तो आप श्योर इस वीडियो को जाकर देख लें। अभी एग्जांपल के लिए यहां पे मैं कुछ एक अलग से प्रॉम्प्ट लिखूंगा, लेट्स सी कि कैसा इमेज हमें जनरेट करके देगा। ओके, मैंने यहां पे एक छोटा सा मैसेज लिखा, इवन दो आप इसको लंबा कर सकते हैं, बट मैंने कहा कि भाई एक इमेज
बनाओ जहां पे एक बंदा बुक को रीड कर रहा है और उसके पीछे आईफिल टावर। इसको और जितना एलेबोरेट करेंगे उतना वो बेटर बनाएगा। और अगर आप फ्री प्लान में देखेंगे यहां पे कुछ लिमिटेशंस रहेगी 25। मेरे पास प्रो प्लान है तो मैं 500 क्रेडिट पॉइंट्स यहां पे यूज कर सकता हूं। यहां पर आप साइज बता सकते हैं कि कौन से साइज का इमेज जनरेट करना है। मैं यहां पे 16:9 करूंगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इमेज है, आप आपकी खुद की इमेज को अपलोड कर सकते हैं। उस इमेज को रेफरेंस बना करके भी ये यहां पे इमेज जनरेट करेगा। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, एट ए टाइम हमें यहां पे 4 इमेजेस जनरेट करके देगा और जो कहीं ना कहीं हमारे इस प्रॉम्प्ट से मिलती जुलती होगी। एंड बिलीव मी, कैनवा की एक्यूरेसी मुझे बहुत सारे एआई पावर्ड इमेज टूल के कंपैरिजन में बहुत ही जबरदस्त दिखी है। तो आपको नजर आ रहा है यहां पर एक बंदा बुक को रीड कर रहा है, उसके पीछे आईफिल टावर है और ये इमेज कुछ ऐसी जनरेट हुई है। इस इमेज को अगर आप फर्दर एडिट करना चाहते हैं, एडिट डिजाइन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको उसके डैशबोर्ड में लेके जाएगा और कैनवा में लेके जाएगा और वहां पर आकर के आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, अलग से इमेजेस ऐड कर सकते हैं। जो कुछ भी आप अपडेट्स और चेंजेस इस पर्टिकुलर इमेज के साथ में करना चाहे, जो कि ऑलरेडी एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, वो हम कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूं। यहां पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहां पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है एंड देन आफ्टर मैं यहां पर कर दूंगा जैसे कि मैन इन पेरिस और मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूं, इसकी फॉन्ट साइज को कस्टमाइज कर सकता हूं, इसके डिजाइन और पैटर्न को मैं चेंज कर सकता हूं एंड लाइकवाइज आपको सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आते हैं। यही नहीं, यहां पे मैं इफेक्ट में जाकर के कुछ अलग से इफेक्ट्स भी ऐड कर सकता हूं और यहां पर मैंने एक थंबनेल डिजाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एआई। तो ये एआई का फीचर भी मुझे बहुत पावरफुल लगता है, विच इज ऑब्वियसली वाज नॉट अवेलेबल, लेकिन जितना अभी के लिए अवेलेबल है वेरी पावरफुल, क्योंकि इट इज अ ग्राफिक्स डिजाइनिंग टूल और इस टूल के पास जो डेटा है शायद किसी अदर टूल के पास में, दैट इज द रीजन ये बेस्ट एक्यूरेसी के साथ में आपको जबरदस्त इमेजेस बना के देता है। क्लियर? तो आप एआई पावर्ड इमेज का यूज कर सकते हैं कैनवा को अलग तरीके से आपकी इमेजेस को डिजाइन करने के लिए। अभी हम और देखेंगे इसके डिफरेंट ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, बट दिस इज अ बेसिक वे। ओके, तो चलिए बात करते हैं। अभी हमें कोई इमेज डिजाइन करना है, दैट इज फॉर अ यूट्यूब। हम यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो उस केस में मैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज करूंगा, विच इज दिस वन। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अल्टीमेटली मुझे एक बैनर मिलेगा, एक कैनवा मिलेगा और इस एरिया के अंदर मैं अपडेट कर पाऊंगा। तो ये वो एरिया है जहां पर आप चाहे तो यहां पर जो भी अपने डिजाइन पैटर्न बना सकते हैं। बट नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। सबसे पहले डिजाइन। अगर आप डिजाइन देखेंगे तो इसके रेडीमेड टेम्पलेट्स है यूट्यूब के, जो मैं एज इज यूज कर सकता हूं अगर मुझे जीरो से कस्टमाइज नहीं करना है। तो ये जो रेडीमेड टेम्पलेट में जहां पे आपको क्राउन का आइकन दिखाई देगा, ये प्रो वर्जन में, जिसने भी प्रीमियम के लिए पे किया है उसको इसका एक्सेस मिलेगा, आपको नहीं, अगर आपने फ्री वर्जन इसका यूज कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री वर्जन से आप यहां पर देख पाएंगे। ये सारे फ्री इमेजेस है जिसको आप यूज कर सकते हैं और ये रेडीमेड टेम्पलेट है। आप खुद भी फ्री प्लान के अंदर इस तरीके के टेम्पलेट भी डिजाइन कर पाएंगे। क्लियर? तो अभी के लिए मान लीजिए कि मुझे इसमें से कोई टेम्पलेट यूज करना है, मैं इसको कस्टमाइज करना चाहता हूं, तो अभी के लिए इस वीडियो के पर्पज से मैं क्या करूंगा, टेक एन एग्जांपल कि मैं यहां पर एक टेम्पलेट पिक करूंगा और वो हो गया मान लीजिए कि ये वाला टेम्पलेट। तो मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूं और इसको मैं अभी कस्टमाइज करूंगा। क्लियर? तो दैट इज द वे आप यहां पे रेडीमेड टेम्पलेट और डिजाइन को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये पसंद नहीं आता है, अगर आपको कोई वर्सेस वाला कुछ इस तरीके का डिजाइन करना है, यू कैन कम बैक एंड पिक दिस वन, बट इसके लिए आपके पास प्रो प्लान होना चाहिए क्योंकि ये प्रो का फीचर है। तो अभी के लिए मान लीजिए मैं ब्लॉगिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग पे कुछ करना चाहता हूं, उस पे एक वीडियो बना रहा हूं और मैं थंबनेल बनाना चाहता हूं, मुझे एक रेडीमेड टेम्पलेट मिल गया है। यहां पे मैं ब्लॉगिंग की इमेज डाल सकता हूं, यहां पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की इमेजेस डाल सकता हूं, मैं टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूं। लेट्स गो वन बाय वन। इसके बाद यहां पर आता है एलिमेंट का सेक्शन। देखिए एलिमेंट सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है। टेक एन एग्जांपल कि मैं यहां पे ब्लॉगिंग के लिए कुछ रखना चाहता हूं, मैं टाइप करूंगा यहां पे ब्लॉगिंग। जैसा आप कीवर्ड टाइप करेंगे तो यहां पे ग्राफिक्स का सेक्शन है, यहां पर आपको रेडीमेड ग्राफिक्स मिलेंगे, जहां पे क्राउन का आइकन है, प्रो का पार्ट है, बट मोटा मोटी आपको बहुत सारे यहां पे फ्री के अंदर मिल जाएंगे। मान लीजिए कि मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इसको यहां पे क्लिक करूंगा, इसको मैं रीसाइज कर सकता हूं एंड आई कैन पुट इट हियर समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया मेरा ब्लॉगिंग। सिमिलरली इस टेक्स्ट को मैं अलाइनमेंट चेंज करना चाह सकता हूं, तो मैं इसको यहां पे ये क्लिक कर सकता हूं एंड देन आफ्टर इसको मैं यहां पर रख सकता हूं टॉप पे। लाइकवाइज इसको मुझे चेंज करना है, मैं साइजिंग को चेंज कर सकता हूं एंड देन आफ्टर इसको भी मैं यहां पर टॉप पे रख सकता हूं। क्लियर? तो ये हो गया, यहां पर मैंने दोनों इसको ड्रॉप कर दिया। अभी इस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है, मैं डबल क्लिक करूंगा, यहां पर मैं टाइप कर सकता हूं ब्लॉगिंग और यहां पर टाइप कर सकता हूं मैं एफिलिएट।
राइट। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया। अभी ये जो इमेजेस है हम इनको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे आई विल लेट यू नो। लेकिन ये ग्राफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस जो भी आपका है। जैसे कि अगर मैं पैसा लगाना चाहता हूं, आई कैन टाइप हियर मनी, मुझे मनी के बहुत सारे यहां पे ग्राफिक्स दिखाई देंगे, एक काइंड ऑफ अ वेक्टर। मैं इसको उठा सकता हूं एंड देन आफ्टर आई कैन ड्रॉप इट हियर। ओके, रिमेंबर यहां पे मैं कुछ ऐसा इसको रख सकता हूं और ये हो गया मेरे मनी मैंने यहां पे ड्रॉप कर दिया। ओके, तो काइंड ऑफ दैट आप इसको प्लेस कर सकते हैं। नाउ यहां पर रख दिया हमने ब्लॉगिंग। अभी मैं बात करता हूं यहां पे एफिलिएट। तो मैं अगर एफिलिएट टाइप करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो मुझे रखने हैं। तो आई कैन ड्रॉप देम ओवर हियर लाइक जैसे कि हमने इसको रखा यहां पे, राइट। तो ये हो गया ब्लॉगिंग और वो हो गया एफिलिएट। तो कुछ ऐसे वेक्टर जो भी आपको रखने हैं आप इन वेक्टर्स को अलाइन कर सकते हैं। रिमेंबर यहां पे ये जो ऑप्शंस हैं उनको आप आगे पीछे भी रख सकते हैं। आई विल लेट यू नो कि कैसा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये इमेज पीछे है, अगर मुझे इसको आगे लाना है तो मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा, लेयर्स का ऑप्शन आएगा और यहां पे मैं रख सकता हूं ब्रिंग फॉरवर्ड। तो वो इमेज आगे आ जाएगी और बाकी के जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वो पीछे चले जाएंगे। ओके, तो काइंड ऑफ दैट ये अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस इमेज को बदलना चाहता हूं, मैं मेरे खुद की सिस्टम की कोई इमेजेस अपलोड करना चाहता हूं। व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में अपलोड का ऑप्शन आएगा। यहां पर चाहे आप खुद की इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और अगर नहीं तो अल्टीमेटली आप यहां पर आकर के आपकी एग्जिस्टिंग अपलोडेड इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहां पे मैं ब्लॉग टाइप करूं या फिर मैं एडसेंस टाइप करूं, जो भी मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपलोड इमेजेस रखी होगी वो मुझे यहां पर दिखाई देगी। तो एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि मैं इस इमेज को अपलोड करना चाहता हूं तो मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं अलाइन करूंगा तो यहां पर आ गया एडसेंस का वो इमेज। आप इस इमेज को अलाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जिससे कि यूजर को लगे कि भाई ढंग का इमेज क्रिएटेड है। ओके, तो यहां पर मैंने इस इमेज को अलाइन किया। अब इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। वी कैन सेलेक्ट दिस एरिया, हम यहां पे इफेक्ट में जा सकते हैं एंड यू कैन सी हियर कि यहां पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे कि भाई कुछ अलग तरीके का पैटर्न बनाना है, वी कैन चूज दिस वन। इसके अंदर के कलर को चेंज करना है, वी कैन कम बैक और यहां पे इसके कलर के चेंजेस भी हम कर सकते हैं। तो ये इज द बेसिक वन। इसके बैकग्राउंड के अंदर हमें अगर कुछ शेप्स डालना है तो मैं यहां पर डालूंगा जैसे कि रेक्टेंगल। ओके, एंड देन आफ्टर ये जो शेप है, इफ आई वांटेड दिस शेप टू बी समवेयर हियर, मैं इसको यहां पे रख सकता हूं और इसका कलर अगर मुझे चेंज करना है आई कैन पुट दिस, उसका बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर सकता हूं, राइट। एंड लाइकवाइज मैं इसी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। अभी मुझे इसको इसके पीछे भेजना है, टेक्स्ट को आगे लाना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, लेयर्स में जाऊंगा और सेंड बैकवर्ड पे जैसे क्लिक करूंगा एफिलिएट आगे आ जाएगा, वो इमेज पीछे, कुछ इस तरीके से। क्लियर। नाउ अगर मुझे दूसरी इमेज अपलोड करनी है, आई विल गो देयर और मैं टाइप करूंगा एफिलिएट। तो मेरे पास एफिलिएट मार्केटिंग की जो भी कोई इमेजेस होगी वो दिखाई देगी। नहीं तो यहां पे मैं टाइप करूंगा मनी। लेट्स सी मेरे पास जो भी उसके रिलेटेड इमेजेस होगी, एफिलिएट रिलेटेड, मनी रिलेटेड। टेक एन एग्जांपल के मैं यहां पर ये वाला डैशबोर्ड है जो रखना चाहता हूं, दिस इज द इमेज जो मैं अपलोड करना चाहता हूं। तो मैंने इसको पिक किया और मैंने इसको, ये वाली नहीं, मैं कुछ और इमेज यहां पे अपलोड करना चाहता हूं। तो लेट्स पिक अप वन इमेज जो कि अर्निंग दिखाती हो। मान लो कि ये मेरी एफिलिएट की अर्निंग है, मैं इसको दिखाना चाहता हूं, तो आई विल ड्रॉप दिस इमेज और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो अल्टीमेटली ये वाली इमेज मुझे यहां पर नजर आएगी। तो कुछ ऐसा हमने यहां पे डिजाइन किया। ये मेरा ब्लॉगिंग, ये है एफिलिएट। अभी ये थोड़ा सा पीछे का एरिया हमें थोड़ा सा लाइट करना है, राइट, ताकि थोड़ा बैकग्राउंड में दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग यहां पे बुके के इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं। जैसे कि फेडेड ब्लू कलर अगर मैं यूज करता हूं, यहां पे टाइप करता हूं फेड ब्लैक कलर, तो हमें कुछ ऐसे शेप्स मिलेंगे जिसको हम रीयूज कर सकते हैं हमारी इमेजेस में। तो मैंने इसको यूज किया काइंड ऑफ दैट दिस वन। तो अब की बार जैसे अभी हमें इसको यहां पे यूज करना है तो मैं इसको यहां पे सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल पुट इट हियर लाइक दिस वे। ओके, और इसको मुझे अगर फ्लिप करना है तो मैं इसको फ्लिप कर सकता हूं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो ये एरिया नीचे की तरफ आ जाएगा काइंड ऑफ दैट, और इसको हम अलग से भी अलाइन कर सकते हैं। तो टेक एन एग्जांपल, हमने इसको ऐसा अलाइन किया है विच इज दिस एरिया जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, एंड देन आफ्टर ये वाला एरिया में हमें कुछ और चेंजेस करना है तो हम लोग यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहां से हम इसका अलाइनमेंट कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसा हमने ऐड किया। अभी इसी बुके को हमें इन सब के पीछे रखना है, लेकिन वो जो ब्लॉगिंग और एफिलिएट वाले सेक्शन को आगे लाना है। मैं राइट क्लिक करूंगा, लेयर्स पे जाऊंगा, यहां पे बहुत सारी लेयर दिखती है, आप इन लेयर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। जो जो भी हमें आगे रखना है विल पुट देम फॉरवर्ड, और यहां पर कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये कुछ बेटर दिखाई दे रहा है। जो एरिया हमें नहीं चाहिए हमने थोड़ा बहुत डार्क कर दिया है। यहां पे ब्लॉगिंग है, वर्सेस, और अभी भी देखो वर्सेस का जो आइकन में ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है विच इज बिट डिफरेंट डायरेक्शन, तो हम इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ ला सकते हैं। कैसे, अगर मैं लेयर्स करूं,
यहां पर आ जाऊं मैं शो लेयर्स पे, और ये जो ऑप्शन है वी कैन पुट इट लिटिल फॉरवर्ड ताकि ये प्रॉपर दिखाई दे कुछ इस तरीके से, राइट। तो ऐसे आप अलाइनमेंट टू और फ्रो भी चेंज कर सकते हैं, और यहां पर हमारा थंबनेल और एक तरीके से कुछ अच्छा बेटर दिख रहा है, राइट। तो ये हमने यहां पे डिजाइन किया। नाउ इसी बीच मान लीजिए मुझे इसको यूज नहीं करना है, मेरा खुद का इमेज लगाना है, तो आई कैन कम बैक और मेरे खुद के जो इमेजेस है मैंने ऑलरेडी जो अपलोड कर रखे हैं, या फिर मैं नहीं है तो मैं यहां पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके मेरे इमेजेस को अपलोड कर सकता हूं। अभी के लिए मेरे खुद के इमेजेस मैंने यहां पे एक लाइब्रेरी बना के रखी है, लेट्स सी कैसी वो दिखती है। तो टेक एन एग्जांपल, ये वाली जो इमेज है मैं इसको यूज करना चाहता हूं, आई विल यूज इट। अब की बार जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये इमेज मेरी बैकग्राउंड में है, मैं इसको सबसे पहले लेयर्स करके इसको फ्रंट में लेके आऊंगा तो सबसे ऊपर रहेगी। फिर इसकी डिजाइनिंग में मैं कुछ इसकी साइज चेंज कर सकता हूं जितना मुझे चाहिए। अब की बार मुझे इस इमेज की क्वालिटी को हाई करना है, तो दैट इज अनदर फीचर जो कैनवा के अंदर ऐड हुआ है वाया ऐप। तो कैनवा के अंदर जब आप ऐप स्टोर में जाएंगे, अगर इफ यू गो टू द ऐप स्टोर जहां पे फ्री में आपको बहुत सारी ऐप मिलेगी, और यहां पर आकर के आप ऐप सर्च कर सकते हो, उसमें से एक ऐप है जिसका नाम है इमेज स्केलर। आपको क्या करना है, यहां पर टाइप करना है इमेज स्केलर। जैसा आप टाइप करेंगे आपको यहां पर एक ऐप दिखाई देगी जो कि ये वाली है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। जैसा आप इंस्टॉल करेंगे आपको इमेज स्केलर की जो ऐप है वो यहां पर आ जाएगी, और जिस इमेज को आप अपग्रेड करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी को, उसको आप 2x 4x 8x और 16x तक जा सकते हैं। मैं यहां पे 4x पे क्लिक करूंगा, इसको अपस्केल पे क्लिक करना है। तो ये कैनवा का जो AI ऐप है विच इज जो भी जिसने भी डिजाइन किया है, ये ऑटोमेटिकली आपकी इमेज की क्वालिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। तो इवन तो आपकी इमेज की क्वालिटी खराब है, आप सिंपली इस इनबिल्ट ऐप को यूज करके इस इमेज की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ आप इस साइट को प्रॉपर्ली और प्रॉपर थंबनेल के डिजाइन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। देखते हैं कैसा और कितना बेटर इंप्रूव होता है। तो फाइनली हमें नजर आ रहा है ये हमारी पुरानी इमेज थी, अभी जो नई क्वालिटी की इमेज है वो ये हो चुकी है। आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये वाली इमेज इस नई हाई क्वालिटी इमेज के साथ में रिप्लेस हो जाएगी। लेट्स सी कितनी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो अभी आपको नजर आ रहा है इमेज की क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। अभी मुझे इसका पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है। रिमेंबर ये प्रो प्लान के फीचर में आएगा, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। अगर आपके पास प्रो प्लान है तो इनबिल्ट बैकग्राउंड रिमूवर का फीचर आता है, उस केस के अंदर हमें मुझे सिर्फ बीजी रिमूवर पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो यही एडवांटेज है, आपको कहीं पे इस टूल से बाहर निकल करके कोई थर्ड पार्टी टूल यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो। तो अभी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, मैं इसको यहां पे ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, मुझे कहां पे इसको अलाइन करना है, कितना क्रॉप करना है, मैं इस साइज को क्रॉप करके मैं यहां पे रख सकता हूं। दिस लुक्स बेटर, राइट। और अब की बार ये मेरा एक वर्जन रेडी हो चुका है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं बीजी रिमूवर या फिर इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, आपको यहां पर आना होगा, इस टाइप के जो फ्री टूल्स है उसको यूज करना होगा, रिमूव बैकग्राउंड, यही बीजी रिमूवर है। यहां पर आपको आपकी खुद की इमेज को अपलोड करना है तो ये टूल भी आपको फ्री में बैकग्राउंड रिमूव करके दे देंगे, और जैसे रिमूव होगा ये इमेज डाउनलोड करके आप वापस अपलोड कर सकते हैं यहां पर वाया अपलोड सेक्शन, और फिर यहां पर वो इमेज आप लेके आ सकते हैं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आप फ्री प्लान यूज करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा वन वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज इज रेडी। अभी मैं चाहता हूं कि नहीं इसमें कुछ और कस्टमाइज करूं और मैं इसमें चेंजेस करूं ताकि मुझे कुछ पता चले कि कौन सा वेरिएशन अच्छा है। तो अब की बार मैंने ये यूज किया, मैं दूसरा वर्जन बनाऊंगा, इसकी यहां पर डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। और अब की बार मैं वर्सेस यूज नहीं करना चाहता, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट। और मैं चाहता हूं कि भाई ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, तो आई कैन इंक्रीज दिस साइज समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं इस इमेज को भी यूज कर सकता हूं इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वन। अगर मुझे ये वाला अच्छा लगता है मैं इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकता हूं यहां पर, और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा विच इज फेयर। अगर आपको यहां पर कुछ फॉन्ट के टेक्स्ट स्टाइल में चेंज करना है, यू कैन कम बैक, आपको अलग अलग टेक्स्ट के फॉर्मेट मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला है, या फिर एग्जांपल के लिए चंक 5 है जो कि मैं ज्यादातर यूज करता हूं। तो ये सारे वेरिएशंस भी आपको यहां पर दिख जाएंगे। अगर आपको कुछ रिवर्स लेके जाना है तो यहां पर ऑप्शन है अंडू का, आप इसको क्लिक करके जहां पे थे वहीं पे जा सकते हैं। तो ये एक तरीका जिसके थ्रू आप थंबनेल को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, एंड इवन यू कैन सी कि भाई कहां पे कितना चेंजेस आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप आपकी साइट के कस्टमाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आपने इसको खत्म किया, मान लीजिए कि कल को जाकर के आपको इसको डाउनलोड करना है, आप यहां पर सेव पे आ सकते हैं,
हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और एडिशनल ऐप दिखाऊंगा। टेक एन एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि यहां पर एक नया ब्लैंक पेज क्रिएट हो, इस पेज पे मैं जीरो से कुछ डिजाइन करूं, और अब की बार मान लीजिए कि मैं यहां पे जो इमेज यूज करना चाहता हूं विच इज दिस वन, जो कि कुछ इस तरीके की इमेज है विच इज काइंड ऑफ अ रिजल्ट, जैसे कि ये वाला है। और मान लीजिए कि मैं यहां पे इन एआई बॉट्स को बैकग्राउंड में यूज करना चाहता हूं, आई कैन यूज दिस वन, और इसका बैकग्राउंड में रिमूव कर सकता हूं ताकि सिर्फ और सिर्फ ये एआई बॉट्स यहां पर दिखाई दे। सिमिलरली मैं चाहता हूं कि भाई ये वाला जो पेज है वहां पर दिखाई दे, जहां पर यहां पर ये जो को पायलट को मैंने ऐड किया ये थोड़ा सा टेढ़ा हो, थोड़ा टिल्टेड हो। मैं इसको कैसे कर सकता हूं? अगर आप ऐप में जाएंगे आपको बहुत सारी ऐप दिखाई देगी, इसी में से एक ऐप जो आपको दिखाई देगी विच इज दिस वन, ट्रांसफॉर्म। ये जो ऐप है आप इसको यूज कर सकते हैं। इस ऐप का एक ही पर्पज है कि आपने जो भी इमेज को चूज किया है उस इमेज को पहले आपको यहां पर अलग से अपलोड करना होगा। तो टेक एन एग्जांपल, मैं इस वाले इमेज को यूज करना चाहता हूं, आई कैन यूज दिस इमेज। मैं इसको ओपन करूंगा, यहां पर अपलोड करूंगा, और अब की बार इस इमेज को मैं जूम कर सकता हूं। आई कैन स्क्रॉल डाउन, इस इमेज का मैं इस तरीके से जूम कर सकता हूं, और साथ ही साथ इस इमेज को मैं पकड़ करके यहां पे कुछ ऐसा भी डिजाइन बना सकता हूं। तो टेक एन एग्जांपल कि मैं इसको कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहता हूं, तो आई विल लाइक दिस एंड देन ऐड टू डिजाइन, और अब की बार वो डिजाइन यहां पर ऐड हो जाएगा जो कि लिटिल बिट टिल्टेड होगा जैसा आपको चाहिए, राइट। तो ये कुछ ऐसे डिजाइन भी आप यहां पर अलग अलग एप्स की वजह से डिजाइन कर सकते हैं। तो इट्स डाउन टू यू। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐड पेज पे जा सकते हैं, इस कलर को वापस जो भी है उसको डिजाइन करके यहां पर हम रिमूव भी कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, इसके बाद हम जाएंगे यहां पर फोटो के सेक्शन के अंदर, और यहां पर आपको टाइप कर सकते हैं बैकग्राउंड, और मान लीजिए कि मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ बनाना चाहता हूं, तो मैंने बैकग्राउंड क्रिप्टो चूज किया। अब की बार मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो चुका है। नाउ इसके ऊपर मुझे जो भी चेंजेस करना है मैं कर सकता हूं। तो चलिए एग्जांपल के लिए मैं यहां पर टेक्स्ट में जाऊंगा, और यहां पर एड टेक्स्ट के अंदर जाऊंगा, और मैं यहां पे लिखूंगा सिंप्लीफाई। लेकिन इसका मुझे एक डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ आ सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है। मान लीजिए कि मैं फ्रेश वाला यूज करना चाहता हूं, मैं इसको यूज करूंगा और टाइप रखूंगा सिंप्लीफाई इंस्टेड ऑफ दैट वर्जन, और ये वाला जो पार्ट है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर की तरफ सेटल कर सकता हूं, काइंड ऑफ दैट। और मुझे अगर लग रहा है कि इसको रोटेट करना है, आई कैन डू लाइक दिस वन एज वेल। ओके, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे कर दिया सिंप्लीफाई, और ये एरिया इसको मुझे थोड़ा सा डल करना है, तो आई कैन डू लाइक दिस। तो ये जो वाला पार्ट है विच इज अवर इमेज, और इसको मुझे अगर डल करना है तो आई कैन डू लाइक दिस। ओके, तो ये वाला नहीं करना है, हमें राइट क्लिक करना है, लेयर्स पे जाना है, आप शो लेयर में जाए, और ये वाली इमेज को सेलेक्ट करके इसको अभी आपकी बार चेंज कर सकते हैं, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो ऐसा हम चेंज कर सकते हैं, और इसको हमें अगर चेंज नहीं करना है वी कैन सेट इट बैक टू 100। तो ये कुछ ऐसा पार्ट है। सेम इमेज को हमें यहां पे यूज करना है, मैं यहां पे पुल कर सकता हूं, काइंड ऑफ दैट। कभी कभी मोस्टली आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसके पीछे एक बैकग्राउंड और शेडो टाइप का क्रिएट करते हैं, राइट, कि जहां पर इमेज थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे। ये हम कैसे कर सकते हैं, हम एडिट इमेज में जा सकते हैं यहां पर। इसके बाद में आपको यहां पर अलग अलग ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे, तो हम शेडो के सेक्शन में जा सकते हैं, हम यहां पे ग्लो क्रिएट कर सकते हैं, और इस ग्लो का कलर हम चेंज कर सकते हैं समथिंग अराउंड, मान लीजिए कि मैं यहां पे ब्लैक टाइप का क्रिएट करना चाहता हूं, या फिर डिफरेंट लाइक काइंड ऑफ दैट कलर। तो मैं ये कलर चूज करूंगा, और इसकी साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्लर के अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको बॉडी के चारों तरफ कुछ कलर्स दिखाई देंगे, जो कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के इमेजेस में देखा होगा, कुछ इस तरीके से। अब ये कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैंने ऐड किया, यहां पर मैं इसको अलाइन करना चाहता हूं, मैं सिंप्लीफाई, और यहां पर मैं कुछ लिखना चाहता हूं समथिंग लाइक क्रिप्टो करेंसी और समथिंग, तो मैं यहां पे ऐड करके लिखूंगा क्रिप्टो करेंसी, और मैं इसको चेंज कर सकता हूं डिफरेंट डिजाइंस और फॉर्मेट में। तो यहां पे मैंने क्रिप्टो करेंसी चूज किया, एंड नाउ आई कैन कम बैक, और मैं इसके इफेक्ट में जाकर के इसके सराउंड में आउटलाइन बना सकता हूं, इस कलर को मैं चेंज कर सकता हूं, फॉन्ट टाइप को चेंज कर सकता हूं, काइंड ऑफ दैट। और इसके बाद मुझे अगर कोई बैकग्राउंड ऐड करना है, आई कैन कम बैक एंड रेड को मैं टाइप करूंगा, मुझे अगर ये रखना है तो आई कैन डू लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया फ्रॉम द बैकग्राउंड साइड। और इसके बाद अगर आपको कुछ अलग अलग पेंट और ब्रश चाहिए तो आप यहां पे डाल सकते हैं पेंट। ओके, और तो अल्टीमेटली आपको ऐसे भी डिजाइन यहां पर मिलेंगे जो भी आप यूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम से। एंड देन आफ्टर मुझे कुछ एलिमेंट ऐड करना है, मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में टाइप करूं, एंड देन आफ्टर आपको ये अलग अलग एलिमेंट्स है जो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगता है, राइट। और काइंड ऑफ दैट, टेक एन एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि ये बिटकॉइन भी यहाँ पे दिखाई दे, तो मैं इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूं जैसा आपका इंटरेस्ट है। ओके, एंड देन आफ्टर इसकी साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको और अलाइन कर सकते हैं साइज के हिसाब से,
एंड देन सिंप्लीफाई क्रिप्टो करेंसी, और यहां पर हम यहां पर इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ना कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट ऐड करना हो, रेडीमेड फोटोज, इवन वीडियोस भी यहां पर आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो इन वीडियोस को अलग अलग पर्पज से, कभी वीडियो डिजाइन कर रहे हो तो वो भी आप कैनवा से आप कर सकते हो। तो अभी के लिए हमने 2 थंबनेल बनाए, एक है ये, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला है ये। और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो शेयर का ऑप्शन आता है, आपको डाउनलोड के सेक्शन में जाना है। यहां पर MP4 होगा तो इसको आप PNG वर्जन में और अलग अलग वर्जन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम YouTube के थंबनेल के लिए PNG वर्जन चूज करेंगे। इसके बाद रिमेंबर यहां पर अलग अलग पेजेस हो सकते हैं, तो यहां पर ऑल पेजेस आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे पेज डाउनलोड हो जाएंगे और उनका जिप वर्जन रहेगा। अभी के लिए मैं पेज नंबर 2 डाउनलोड करना चाहता हूं तो मैं पेज नंबर 2 डन, और आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो सिर्फ ये जो पेज है वही डाउनलोड होगा। एंड लेट्स सी एक बार ये डाउनलोड होता है तो इसकी इमेज की क्वालिटी कितनी नजर आती है। सिमिलरली आप यहां पे जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपके इस डैशबोर्ड में जो भी इमेज आपने बनाई है वो सारी इमेजेस आपको यहां पर दिखाई देगी। हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूं न्यू विंडो में, आपको नजर आएगा यहां पर ये ऐसे कुछ इमेज है, और आप क्वालिटी देख सकते हैं जो हमने 4x के थ्रू में अपग्रेड किया था। ब्लॉगिंग एफिलिएट इमेजेस ऐड कर सकते हैं, अलग अलग टेम्पलेट को यूज करके भी हमने यहां पे डिजाइन कर दिया है। तो काइंड ऑफ दैट आप इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। अगर आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये वीडियो बनाने का ऑप्शन देता है, वेबसाइट भी आप डिजाइन कर सकते हैं। वेबसाइट कैसा डिजाइन करना है उसका भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन यह है कैनवा, जिसकी हेल्प से आपको कस्टम इमेज डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको AI की हेल्प से डिजाइन करनी है इमेजेस, तो आप इस वीडियो को अभी जाके देख सकते हैं।